कोई भी गाना सिर्फ सुनकर बजाना चाहते हैं तो आजमाइए ये 3 चीजें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी संगीत प्रेमियों का आपके अपनी चैनल तराना में स्वागत है। फ्रेंड्स, खुद से गाना निकालने के लिए सिर्फ टेक्निकलिटीज की जरूरत नहीं है। टेक्निकलिटीज मतलब क्या? ताल, पिच, अलंकार वगैरह। तो टेक्निकलिटीज से संगीत सीखी जा सकती है, परंतु उससे भी ऊपर एक बेहद ही जरूरी चीज है। बताइए तो कि वो क्या है? वो है संगीत में सुर का सेंस। जिनमें म्यूजिक सेंस होता है वे टेक्निकलिटीज सीखने के बगैर ही म्यूजिक की बारीकियां समझ जाते हैं। वो जो म्यूजिक सेंस है ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ सुनने से डेवलप की जा सकती है। तो एक बात तो आप गांठ बांध लीजिए कि म्यूजिक सेंस सिखाई नहीं जाती, वो ऊपर वाला देता है, परंतु सुनकर और टेक्निकलिटीज की मदद लेकर संगीत सीखी जा सकती है। तो कैसे पता चले कि किसी में स्वर ज्ञान है या नहीं है? किसी ने कोई गाना गाया और वो गाना सुनते ही अगर स्वर पकड़ में आ गया तो समझो कि उसमें स्वर ज्ञान है। मतलब कि स्वर की आवाज को प्रिडिक्ट कर कर उसके पीछे पीछे बजाना ही स्वर ज्ञान है। तो फ्रेंड्स, स्वर ज्ञान को कैसे बढ़ाया जाए जिससे कि हारमोनियम बजाने पर मास्टरी हो जाए? तो इसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए 3 चीजें लाई हूं। वो है नंबर 1, उंगलियों की लचक। क्योंकि अगर उंगलियों में लचक नहीं होगी तो हारमोनियम बजाना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 2 है गाने को पकड़ने की क्षमता। और नंबर 3, कान तैयार करना, यानी कि स्वरों की समझ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले तरीके के बारे में जानकर, यानी कि सबसे पहले उंगलियों की लचक कैसे बढ़ानी है और इसके लिए क्या करना है। दोस्तों, इसका सबसे बेसिक तरीका पता है क्या है? वो है टेक्निकलिटीज की मदद लेना। आप अलंकार बजाइए और हर अलंकार को हर स्केल से बजाइए, यानी कि 12 स्केल से आप बजाएंगे। तो जैसे मैंने आप लोग को बता के ही रखा है कि स्केल्स के बारे में वीडियोस हैं और अलंकार के बारे में भी आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां पे मैंने बहुत तरह के अलंकार आप लोगों के साथ शेयर किया है। उसका लिंक मैं यहाँ पर आई बटन पर प्रोवाइड कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को अलंकार को बजाकर हारमोनियम पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ अलंकार। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि अब क्या करना है। सेकेंड थिंग वो है गाने को पकड़ने की क्षमता। हम लोग की इच्छा है हर तरह की गाना हारमोनियम पे बजाएं, तो उसके लिए हमको गाने को पकड़ने की एक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी ना। क्षमता अगर बढ़ेगी नहीं तो हम गाना कैसे बजाएंगे? उसके लिए क्या करना है? तो आपको गाने का फ्रेज बाय फ्रेज मैच करना है, तभी तो आप गाना यहाँ पे निकाल पाएंगे ना। फ्रेज बाय फ्रेज मतलब टुकड़ों में, टुकड़ा बाय टुकड़ा आप लोग को यहाँ पे निकाल के बजाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो दोस्तों, आप लोग को ये करना है कि सबसे पहले जो भी गाना आप लोग को बजाने का मन है ना, उस गाने को सिर्फ सुने नहीं, आप टेक्नोलॉजी का यूज करके आप गाने को कहीं पे भी बजाइए, लैपटॉप पे बजाइए, कहीं पे भी बजाइए। और आपको क्या करना है, उस गाने को आप रिवाइंड करके सुनिए, पॉज करके सुनिए, ट्रिम करें, कट करें, स्लो करें, फास्ट करें, कुछ भी करें, पर गाने को पकड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए गाने को बार बार सुने। जब आप बार बार सुनेंगे और गाने की बारीकियों को जान लेंगे ना, तो फिर आप गाना बहुत जल्दी बजा पाएंगे। चलते हैं अब तीसरी चीज की तरफ। थर्ड थिंग इज कानों को तैयार करें, यानी कि ईयर ट्रेनिंग। दोस्तों, जितना रोल गाने का है ना, उतना ही रोल सुनने का भी है। गाना निकालने में प्रॉब्लम ईयर ट्रेनिंग की कमी की वजह से होती है, यानी कि जितनी कम ट्रेनिंग है आपके कानों की, उतनी कम आपको समझ होती है रिकॉग्नाइज करने की नोट्स की। अब जितना आप स्वरों को सही वे में सुनने में ध्यान देंगे, उतनी जल्दी आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी।
तो कैसे आप अपनी लिसनिंग बेहतर कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बारीकी से नोट्स को सुने। जितनी बारीकी से आप सुन सकते हैं उतनी बारीकी से सुने उसको। जितनी बारीकी होगी ना दोस्तों, उतना ही आपका फोकस अच्छा होगा। तो उसको जैसे हम लोग ये बजा रहे हैं सा, बहुत हल्के बजाएंगे, आप बिल्कुल भी तेज नहीं बजाएंगे, बहुत बारीकी से बजाएंगे, स्लो बजाएंगे, आराम से बजाएंगे और सुनेंगे। ये जो है ना, ये हम लोग क्यों करेंगे, ये हम लोग कर रहे हैं ईयर ट्रेनिंग। आप पहले हर एक नोट में आप थोड़ा टाइम देंगे, बहुत हल्के हल्के बजा के आप लोग बारीकी से हर एक स्वर को सुनेंगे। सुनते सुनते आपका फोकस अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जब आप लोग सुनने का काम आपको हो जाएगा, आपका आइडिया हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, स्वरों का हमिंग करना है। हमिंग जो करेंगे, एक बार आप हमिंग कर लेंगे, जैसे ये है सारे गा मा पा धा नी सा, ये जब आप लोगों ने कर लिया, उसके बाद आपको हमिंग करना है इस तरीके से धीरे धीरे आप लोग को हमिंग करना है। याद रखिए दोस्तों, आपको हमिंग जो करनी है ना, ये सिर्फ सिंगिंग के लिए नहीं है, या हारमोनियम बजाने के लिए भी थोड़ा गाना जरूरी है। तो इससे क्या होता है ना, हर स्वर आपके कानों में रिकॉर्ड होता जाता है, फिक्स हो जाता है कि यही डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है दो स्वरों के बीच में और क्या डिफरेंस है। अगर आप डिस्टेंस और डिफरेंस पता करना चाहते हैं ना स्वरों के बीच में, तो आपको उसके साथ थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और हम करना पड़ेगा। तो हर एक स्वर को जब आप लोग थोड़ा हमिंग कर लेंगे ना, तो उससे आपका कानों की सुनने की क्षमता बढ़ जाएगी और स्वरों को रिकॉग्नाइज करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। इसको दोस्तों बोलते हैं क्वालिटी रियाज। आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आप जल्दबाजी में अगर सोचेंगे कि हड़बड़ाहट में सब कुछ करें तो आपका क्वालिटी रियाज नहीं होगा। आप करेंगे और दिन निकलता जाएगा और आपको स्वरों की पहचान नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि कम टाइम में आप दें, आधा घंटा ही आप दीजिए, लेकिन ऐसा दीजिए कि स्वर ज्ञान आपका बहुत अच्छी तरीके से हो जाए और आपके कान ट्रेंड हो जाए। तो फिर आपको क्वालिटी रियाज को मेडिटेशन बनाकर करना है। आपको सोचना होगा कि आप एक मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको वो जो म्यूजिक के जो स्वर है ना, उसमें जीना होगा। उन कुछ मोमेंट्स के लिए आपको उसमें जीना होगा और बहुत तसल्ली से आराम से इस काम को करना है। तो पहले आप हर नोट को सुन लें, समय देकर सुन लें और फिर उनके साथ गाएं। पहले ऐसे ही गाएं, उसके बाद हारमोनियम के बिना गाएं और फिर फाइनली हारमोनियम के साथ गाएं। तो दोस्तों, ये 3 चीजें अगर आप लोगों ने 12 से 15 दिन भी रोज कर लिया ना, तो आप कोई भी गाना निकाल पाएंगे। तो फिर दोस्तों, आज के लिए इजाजत दीजिए, मिलूंगी जल्दी। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बाय बाय।